यस, और दूसरा मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था हम्म। वर्क करना। मुझे फर्म्स के नाम तो मेंशन नहीं करने, पर मैंने 2 फर्म स्विच किए, और अभी जिस फर्म में हूँ हम्म। वहां पे मेरी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। तो दैट्स ग्रेट। कैसे है, प्रैक्टिकल लर्निंग जो ऑफिस में होता है वो जब तुम लेने लगते हो, देन एकेडमिक सीम टू बी वेरी इजी, आराम हम्म। से, हम्म। क्योंकि तुम्हें एक जूम्ड ट्रू। आउट व्यू हो जाता है या कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं। बिल्कुल। ओके, सो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? लाइक कॉलेज कितने से, लाइक व्हाट आर द टोटल आवर्स यू स्पेंड इन कॉलेज एंड देन यू इंटर्नशिप? सो आपका डेली रूटीन रहता है क्या जनरली? सो अर्जुन, मैं 3:30 to 5:30 के बीच में उठती हूँ। ओ भाव। वो डिपेंड करता है सोते अरे कितने नहीं, बजे हो? मतलब सोते ये कितने बहुत बजे हो? नॉर्मल सी चीज है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए ये नॉर्मल नहीं है कि वो 3:30 से 4 के बीच में उठ जाए। तो हो सकता है, आई मीन डिपेंड करता है, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन ओके। तो वॉट एवर टाइम इट इज, हम्म। 7 आवर्स माइनस 3:30 बोला तो एक हम्म। 9-9:30 के आसपास सो जाती हूँ। ओके। 6:30-7 की नींद होनी चाहिए। 5:30 बोला तो वैसे 10-11 के आसपास वैसे उठती हूँ। एंड हाफ हम्म। एन आवर का बढ़िया सा मॉर्निंग रिचुअल है। लाइक अभी मैंने इस चीज को बढ़ा दिया है। उठने ओके। के बाद 15-20 मिनट्स यू फ्रेशन अप। हम्म। उसके बाद मैं मतलब पानी पीती हूँ उठने के बाद, और फिर उसके बाद आई हैव अ कप ऑफ टी। हम्म। और चाय के साथ साथ मैं बुक रीड करती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक, एक 15-20 मिनट। उसके बाद लाइट एक्सरसाइज, अगर वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं होती है तो मैं इवनिंग में करती हूँ। ओके। बीच में मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रही थी, बट दैट वाज इम्पैक्टिंग एवरीथिंग, मतलब क्लास में नींद आ रही थी, बहुत फटीग फील हो रहा था। तो अभी जब तक कॉलेज में है, फोर्थ ईयर तक, तब तक लाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आई लव स्पोर्ट्स। तो अभी तो एक्सरसाइज के बाद कॉलेज का काम, 1 घंटा का जो भी स्लॉट मिलता है, उसके बाद ओके। फ्रेश होके कॉलेज को निकलती हूँ। कॉलेज 8 बजे रहता है, मैं 7:15 के आसपास निकल जाती हूँ। हम्म। और 8 to 3 कॉलेज रहता है। बीच में बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, हम सबको पता है। तो उस या फ्री टाइम में मैं मेरे असाइनमेंट्स खत्म कर देती हूँ। नाइस। और 3 o'clock के बाद, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अनलेस एंड अनटिल कोई इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज में, हम्म। मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। ओके। 3:34 तक मैं ऑफिस में रहती हूँ। 4 to 7 ऑफिस, बैक टू होम। 7 के बाद मैं कुछ नहीं करती। इट्स ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल्सो रिलैक्स, नहीं तो बर्नआउट हो या जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, और फिर सुधरेगा नहीं, मतलब कैसे करना है क्या बिल्कुल। करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम्म। नींद भी आनी चाहिए। तो कैसे है, ये जो हमारे पास वेरी स्पेशल डिवाइसेस रहते हैं, इट्स अ वेरी जनरल या हैबिट, रात को सोने से पहले वी विल स्क्रोल इट। या ओके, तो कैसे है, इसमें से जो ब्लू रेज निकलती है ना, वो स्लीप हार्मोन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इन कांटेक्ट हो जाए, तो हम्म। स्लीप डिले हो जाएगी। या तो रात को सोने के पहले वी शुड मेक श्योर कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले मोबाइल के साथ कांटेक्ट नहीं है। ओके। शांति से बैठे हैं, आज क्या हुआ, क्या गलत हुआ, हम्म। क्या सही हुआ, कल क्या करना है, शेड्यूलिंग करना है। बिल्कुल। मोबाइल को छोड़ के पेपर पेन लेके, वैसे करके, डिम लाइट में, फिर सो जाना चाहिए। मतलब मैं वैसे कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। सो दिस मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूटीन। इन एग्जैक्ट। एडिशन टू दिस, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लवली लवली सुंदर सुंदर ऐसे लग रहा है, वैसे सारे दिन नहीं रहते। हम्म। अगर कॉलेज में कुछ काम ज्यादा हो तो कभी कभी मेरा भी जागना होता है। रूटीन की मेरी भी धज्जियां उड़ती है कभी कभी, बट उसकी हम्म। फ्रीक्वेंसी कम है, महीने में 1 बार या 2 बार। एंड अच्छा नहीं लगता यार उस टाइम। एग्जैक्टली। या आपकी हैबिट्स और आपकी जो रूटीन है ना, वो एग्जैक्टली मैच करती है। जैसे कि मैं यूट्यूब में ना वीडियोस देखता था पहले कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम रिच, तो वहाँ पे वो कुछ लिस्ट ऑफ हैबिट्स देते थे, लिस्ट ऑफ रूटीन्स देते थे, जो कि फॉलो करो आप सक्सेसफुल बन जाओ, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो आपकी हैबिट्स में एग्जैक्टली मैच करती हैं। लाइक सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, जो कि नहीं करते हैं कोई, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं, बुक्स रीड करना, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना, एंड अपना डे को शेड्यूल करना, एंड देन रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। लाइक परफेक्ट, लाइक आइडियल जो एक सक्सेसफुल बंदा होता है, आपकी हैबिट्स बिल्कुल वैसी हैं। थैंक यू। ओके, सो अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करोगे आप? व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर एंड हाउ इज इट टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज लाइफ? तो पहली जो मैंने फर्म ज्वाइन की थी, वो एक वेल रिनाउंड आर्किटेक्ट की फर्म थी। हम्म।
और वहाँ पे 1-2 महीने स्पेंड किए, बट टू बी वेरी फ्रैंक हमें प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। हम लोग जाते थे, 3 जनों का ग्रुप था, हम्म। बैठते थे और घर आ जाते थे। बातें होती थी बट हम्म। प्रोजेक्ट पे वर्क करने को दिया नहीं। ओके। तो एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया हम तीनों में, तो एंड वी वो करवाते डिसाइडेड क्या थे सेम। फिर? लाइक सॉरी। करवाते क्या थे फिर वो लोग आपसे वहाँ पे? अरे हम लोग बैठते थे, ऑब्जर्व करते थे और ओके। आते थे। और कुछ नहीं। और ओके। यार छोटे मोटे काम एकदम, हम्म। जैसे मॉडल का ये पीस जोड़ो या वेरी वेरी मिनिस्क्यूल वर्क। ओके। तो ऐसे लग नहीं रहा था प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो हम्म। वी मेड अ क्लियर डिसीजन कि अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम्म। तो उसके बाद मैंने दूसरी फर्म ज्वाइन की, मैंने अकेले ने की। हम्म। एंड वहां पे 2 बंदे और थे मेरे साथ। ओके। वहां पे अच्छी खासी लर्निंग हुई, वहां पे पूरा पूरा प्रोजेक्ट दिया गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे सारे डिजाइन के डिसीजंस एग्जीक्यूट हुए, बट हम्म। एक मैं चीज देख सकती हूँ कि मेरे जो थिंकिंग थी सर को एक हद तक पसंद आई थी, और मेरे आइडियाज दे इम्प्लीमेंटेड इनटू द वर्क। वर्किंग अच्छा। ड्राइंग्स किए थे, स्केचअप मॉडल्स किए थे, रेंडरिंग्स किए थे। ओके। फिर मार्केट सर्वे में गए थे, एक्चुअल मार्केट सर्वे, ऐसे नहीं कि कूल। जो कॉलेज में दिया जाता है शीट पे करो। कैसे है वो शीट पे करने के बाद कॉलेज में ना हमें रेट्स याद नहीं रहते हैं, बिल्कुल। डायमेंशंस याद नहीं रहते हैं। रीजन रीजन क्या है इसका पता है? रियलिटी में होता क्या है, मेरे को 30 फुट बाय 40 फुट की एरिया का वॉल है, उसके लिए हम्म। इस प्राइस का ही ब्रिक वॉल चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइसिंग का ब्रिक वॉल लेने जाएंगे तो क्लाइंट का उतना बजट नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे ऐसे ही लाना है। तो एक स्टोरी बैठ जाती है दिमाग में। हम्म। सिंस ये स्टोरी बैठ जाती है, अपन उस क्यूरियोसिटी के साथ जब मार्केट में जाते हैं हम्म। तो अपना दिमाग एकदम ऐसे फोकस्ड रहता है कि बाबा इसी चीज से रिलेटेड अपने को मटेरियल ढूंढना है। उस टाइम वो रेट दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट किया था, एज हम्म। वेल एज जो मटेरियल स्टूडियो के सेल्स पीपल हैं उनको कांटेक्ट किया था। और एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वहां डेफिनेटली। पे जब मैं गई थी उनके शॉप में, तो दे आर लाइक, सर ने बोला था ये बंदी आपसे कोऑर्डिनेट करेगी इसके लिए। उन्होंने मेरा नंबर लिया एंड शी इज लाइक आप क्या हो? तो मैंने बोला आर्किटेक्चर। मैंने इतना ही बोला एंड बिफोर मी अटरिंग स्टूडेंट उन्होंने मेरा नाम सेव कर दिया, आर्किटेक्ट प्रांजल व्यास। तो वो जो फीलिंग थी एकदम सही थी, लाइक आई एकदम फेल एलिवेट, ओके। है ना। कूल। तो ऐसे छोटे मोटे चीजें होते रहे एंड यू कैन सी कि बाबा प्रोग्रेस हो रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। इंटीरियर्स के काम हम्म। मैंने ज्यादा किए, उस वाले फॉर्म में आर्किटेक्चर के काम 30% थे। फिर मैंने 6 महीने के टेन्योर के बाद, 5-6 महीने के टेन्योर के बाद स्विच किया। हम्म। एंड फर्म में मैं अभी काम करती हूँ, वहाँ पे आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर्स दोनों के ओके। प्रोजेक्ट्स हैं। देखो हम्म। यहाँ पे एक सजेशन की तरह, मतलब अगर मुझे उन लोगों को बोलना है जिनको इंटर्नशिप करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ऑफिस, अपने ऑफिस जिसको भी ज्वाइन करना है वो क्लियरली कम्युनिकेट करो कि मुझे बिल्कुल। इतना टाइम ही जमने वाला है हम्म। और मुझे ऐसे ऐसे काम में इंटरेस्ट है। क्या मुझे वो काम मिलने वाला है, नहीं हम्म। मिलने वाला, लीव इट। आपको फिर भी होप दिख रहा है कि बाबा हाँ दे सकता है, सामने वाला एक डाइसी रिएक्शन दे रहा है, तो ट्राई टू कन्विंस द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कि बाबा हाँ मैं कमिटमेंट देता हूँ, मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जमेगा, फ्राइडे नहीं जमेगा। और अगर नहीं जम रहा है तो मैं एडवांस में बोल दूंगी या बोल दूंगा। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ जा रहे हो, बिल्कुल। देन मेक श्योर कि आप उस ट्रस्ट को भी एग्जीक्यूट या करो। एग्जैक्टली। और फिर जब आपका रीजन क्लियर रहेगा, आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है, आपको वो जो हम्म। लर्निंग है, वो लर्निंग का क्या फायदा होने वाला है, वो क्यों कर रहे हो, या तो फिर सब अपने आप मैनेज हो, सब अपने आप मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप कर रहे हो। हाँ, ऐसे नहीं बिल्कुल जानो। बिल्कुल।